Hello everyone, welcome back to Reasoning at 365 with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So काफी टाइम के बाद हम कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद द आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन. अब जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है इस साल का पहला एग्जामिनेशन. वैसे तो काफी एग्जाम्स मतलब इस साल हुए हैं जो लास्ट ईयर होने थे शेड्यूल की लेट होने की वजह से. बट अगर आप वैसे देखें तो हर फाइनेंशियल ईयर में द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपको देखने को मिलता है दैट इज फॉर ग्रामीण बैंक, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा, राइट. नोटिफिकेशन की अगर बात करें सो एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड, जून फर्स्ट या सेकंड वीक मैक्सिमम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. बट उसकी एग्जाम्स की डेट्स एंड एवरीथिंग एल्स इज नोन टू यू. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग आप तैयारी पे ज्यादा ध्यान दीजिए. एंड इस चैनल पे आपको बहुत बड़े सेशंस तो नहीं, बट हाँ, फॉर एग्जांपल दो दो क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट पजल के नेक्स्ट एक मंथ तक इन्हीं को हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. सो छोटे छोटे वीडियोस रखेंगे मैक्सिमम 10 या 15, 12-15 मिनट का. एंड दो ही सेट इंपॉर्टेंट सेट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के कंबाइन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक बार आप इसकी रीडिंग ले लीजिए. सर्टेन नंबर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है. फेसिंग नॉर्थ है, दो पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू यू, उसके बाद नॉर्मल सी कंडीशन है, ठीक है. सेम क्वेश्चन इफ यू विश टू अटेंड इन हिंदी, आप हिंदी में भी एक बार देख सकते हो, ठीक है. आप जब सॉल्व करें आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एक बार जल्दी से स्टार्ट कर देंगे. बाद बाकी ज्यादा टाइम नहीं, फिर साथ में स्टार्ट कर दें बिकॉज फिर वीडियो आपको थोड़ा सा लैग लगने लगेगा, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो आप एंड स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू कर दो, सॉल्व करना साथ में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है. एक बार आप पॉज करके इसको सॉल्व करना, 1 2 3 मिनट जितना भी लगता है, उसके बाद दोबारा से देखना सॉल्यूशन क्या था, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. लेट्स स्टार्ट विथ इट्स सॉल्यूशन. तो देखिए आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड अरेंजमेंट है, टोटल पर्सन आपको पता नहीं है. फेसिंग नॉर्थ है, दो पर्सन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन क्यू एंड एम इज राइट. चलो ठीक है. पी और क्यू से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो यू आपका गिवन है, ठीक है. तो अगर मैं पी और क्यू से स्टार्ट करूं, दो पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू ये हो सकता है, या फिर अगर ये है तो ये आपका पी हो जाएगा. इससे कनेक्टेड यू आपका फिफ्थ लेफ्ट ऑफ क्यू है. सो 1 2 3 4 5 ये आपका यू हो गया. इस केस में यू 1 2 3 4, यू जो है आपका फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू है, ठीक है. डायरेक्शन मैंने अभी दी नहीं है, बाद में कर लेंगे नॉर्थ साउथ. अभी बस मैंने इनको ऊपर की तरफ फेस करवाया, ठीक है. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू इज वन मोर देन क्यू एंड एम. जितने भी लोग आपके यू और क्यू के बीच में है, एक ज्यादा है क्यू और एम, +1 कर दें. फॉर एग्जाम्पल क्यू और एम के बीच में अगर 5 है तो यू और क्यू के बीच में 5 + 1 6 हो जाएगा. यही कंडीशन कह रहा है, वन मोर. एम इज सिटिंग राइट ऑफ पी, एम पी के राइट में भी है. अब यहां से हम इसको प्लेस कर सकते हैं. अगर आप पहली कंडीशन देखें, यू और क्यू के बीच में, दोनों ही कंडीशन में चार ही लोग हैं. यू और क्यू के बीच में चार लोग हैं. यू और क्यू इज वन मोर देन, तो क्यू और एम के बीच में तीन हो जाएंगे. और एम राइट ऑफ पी भी है, सबका फेस अभी ऊपर लिया है ना. एम राइट ऑफ पी है और थ्री बिटवीन क्यू एंड एम, सो 1 2 3 ये आपका एम हो गया. यहाँ पे 1 2 3 एम आ जाएगा. दोनों ही केसेस में एम को आपने पी के राइट में रख दिया है, ठीक है. आर एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एम बट नॉट एडजेसेंट टू पी. आर एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एम है, यहाँ पे आ जाएगा. आर एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एम यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे आप देखोगे एडजेसेंट टू पी हो गया. अभी आपकी कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है. पी के एडजेसेंट इसको नहीं होना था. आगे देखिए, ऊपर वाला केस है, टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आर. टी अगर फोर्थ राइट ऑफ आर है, 1 2 3 4, ये आपका टी हो गया. टी इज फोर्थ राइट ऑफ आर. नंबर ऑफ पर्सन एम टी इज इक्वल टू एन टी. एम टी इज इक्वल टू एन टी. एम टी इज इक्वल टू एन टी, तो एन यहाँ पे आ गया. टी दो बार है तो दो बार जो आता है वो बीच में होता है. एम टी इज इक्वल टू एन टी. एन इज द ओनली नेबर ऑफ के. एन इज द इकलौता नेबर ऑफ के, इसका मतलब के एंड पे होगा और एन इसके पास बैठेगा. एक एंड तो आपको मिल गया, ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के जीरो आ गया. इज थ्री लेस देन लेफ्ट ऑफ यू, तो लेफ्ट ऑफ यू तीन हो जाएंगे. 1 2 3. यू के लेफ्ट में तीन है और के राइट में उससे तीन कम थे, तो 3 - 3 0 हो गया. वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू यहाँ पर है तो एल आपका यहीं पे आएगा. ये आपका टोटल अरेंजमेंट बन जाएगा, ठीक है.
टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 18 है, और ये आपका लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है। सो आई होप आपने मुझसे जल्दी ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, अब इसमें भी आपको पता है ज्यादा मतलब और भी मल्टीपल वेरिएशंस हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको आपको और लेंदी और ट्रिकी और कैलकुलेटिव बनाना हो तो इसमें मैं कुछ नॉर्थ कुछ साउथ फेसिंग दे दूंगा, हालांकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एक तो अनसर्टेन है, बट हाँ दे दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बेस्ट एकदम अप्रोप्रिएट आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर बोथ आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लेरिकल बनता है। एक और सेट देखेंगे आपका फेवरेट क्वेश्चन जिससे आप हमेशा डरते हैं, दैट इज आपका फ्लैट वाला, फ्लोर एंड फ्लैट वाला। तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दोज हु विश टू सॉल्व इन इंग्लिश, एंड जिसको हिंदी में सॉल्व करना है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो अभी के लिए हमने रिकॉर्डेड वीडियोस ही मैंने सोचा है बाद में थोड़ी देर बाद या फिर एग्जाम के आसपास हम लाइव सेशंस भी रख लिया करेंगे अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड रिक्वायरमेंट, बट एज ऑफ नाउ रिकॉर्डेड वीडियोस दिन में कभी भी आप टाइम मिले आपको, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, दो सेट आपको डेली भी नहीं तो वीक में 4 से 5 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आपको फुर्सत मिले एक बार पॉज करके वीडियो सॉल्व जरूर कर लें, ठीक है। 30 सेकेंड्स मैं वेट करता हूँ, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, समझें। दो वेरिएबल है तो आपका पीओ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये प्रीलिम्स लेवल का आप सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ है, मतलब बढ़िया सेट है। थोड़ा सा भी आपका टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ तो नहीं, मतलब इस क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप नहीं कर पाओगे, हो सकता है छोड़ ही दो बिकॉज ये दो वेरिएबल्स है। 6 पर्सन, 3 फ्लोर, 2 फ्लैट ए और बी, ए वेस्ट ऑफ बी है, टॉप मोस्ट 3 है, बॉटम मोस्ट 1 है, कंडीशन है। अब इनकी अलग अलग एज भी आपको गिवन है, बट रेंज गिवन है 15 से 40 के बीच में ही होंगे, एंड ऑल्सो इन दी मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 15 20 25 30 35 40, 6 लोग हो गए, छह की एज भी आ गई, यही होगी एज 15 20 25 30 35 40, ठीक है। तो कुछ ढूंढना भी नहीं है, लेकिन हाँ किसकी एज किससे ज्यादा है, मल्टीपल में है, यंगेस्ट सेकंड यंगेस्ट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कंडीशंस को फिट करते वक्त, ठीक है। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। सो आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, साथ ही साथ आई होप आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया होगा, ठीक है। तीन आपके पास फ्लोर है, दिस इज फ्लोर नंबर 3, 2 एंड 1। तीन केसेस तक चलो बना लेंगे इफ रिक्वायर्ड, ए एंड बी, ए एंड बी। और कोई कलर ट्राई करें, यही ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से ना। इसका कलर चेंज कर देंगे बैकग्राउंड नेक्स्ट टाइम से। दे ऑल आर एजेस इनकी आ गई है, इनकी एजेस क्या होगी ये हमने देख लिया, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40, 6 पर्सन 6 एजेस, ठीक है। पी हु लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेकंड यंगेस्ट, पी आपका नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, सेकंड यंगेस्ट यानी कि जिसकी एज 20 होगी, सेकंड यंगेस्ट यही, यंगेस्ट वाले की एज 15 है, एल्डेस्ट की एज आपकी 40 हो जाएगी, सेकंड यंगेस्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करें। P इज आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु इज सेकंड यंगेस्ट यानी कि आपका 20 हो जाएगा। द वन हुज एज इज 25 ईयर लिव 2 फ्लोर्स बिलो द वन हु इज इमीडिएट अबव द वन हुज एज इज 20। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, दो तीन ही फ्लोर है, जिसकी भी एज आपकी 20 होगी, द वन हुज एज इज 25 ईयर, 2 फ्लोर बिलो ऑफ द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव, तो इस 20 वाले के जस्ट ऊपर जो होगा उसके 2 फ्लोर नीचे यहाँ कहीं पे आपका 25 वाला होगा, यही तो कह रहा है, बिकॉज टोटल तीन ही फ्लोर है आपके। तो अब मेरा 20 कंफर्म हो गया, पहले मुझे दो पॉसिबिलिटी थी, या तो सेकंड फ्लोर पे या तो फर्स्ट फ्लोर पे, बट अभी कंफर्म पॉसिबिलिटी है कि ये जो 20 वाला है ये आपका सेकंड फ्लोर पे ही होगा। तो 20 वाला, और फिर नॉर्थ वेस्ट में पी भी बिठाना है। अब ये कंफर्म हो गया, दिस विल बी 20, अगर ये आपका 20 है तो ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है। द वन हुज एज इज 25, 25 वाला नीचे कहीं पर भी होगा, उसको बाद में देखते हैं, अभी के लिए आपका
पी हो गया, और बी 20, ये आपका फिक्स है। और देखिए, टी लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ 30, साउथ वेस्ट, जहां पर भी आप टी प्लेस करेंगे, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, जिसकी एज 30 है। ठीक है। टी लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ द वन हुज एज इज 30 years, बट टी इज नॉट थर्ड यंगेस्ट। टी आपका थर्ड यंगेस्ट नहीं है, यानी कि टी की एज आपकी 25 नहीं है। क्या है बात? ठीक है। टी की एज, अच्छा चलो, एक पॉसिबिलिटी जगह तो आपके पास है ही, बना लो। ये आपका पी हो गया, ये आपका 20 हो गया। ठीक है। 25 वाला 20 के नीचे था, दो पॉसिबिलिटी, ये आपका 25 हो सकता है, या फिर ये आपका 25 हो सकता है। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं 30 और टी को फिट करूं, तो 30 वाला आपका सेकंड फ्लोर पे, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। 30 वाला आपका केस नंबर 1 पे, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो सकता, सेकंड पे नहीं हो सकता, थर्ड पे फ्लैट ए में नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही, ये 30 होगा। 30 का साउथ वेस्ट में टी है, बट टी 25 नहीं है, तो टी देखो यहीं पे आएगा। यहाँ पे आ जाओ। 30, 30 वाला तो चलो कंफर्म है, 30 यहीं पे होगा। टी के लिए अभी दो पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाले में अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। क्यू लिव्स अबव आर बट बिलो 15। क्यू लिव्स अबव आर, क्यू आपका अबव आर है बट बिलो 15 है। इसको बिठा के देखें, तो इसका मतलब 15 वाला आपका टॉप फ्लोर पे आ गया। तो दोनों ही केसेस में 15 15 यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे क्यू है, तो ये आपका क्यू हो गया। अभी सेकंड केस में आप रख नहीं सकते, अभी के लिए छोड़ देते। क्यू लिव्स अबव आर बट बिलो, जिसकी एज 15, आर की एज मोर देन टी, आर की एज मोर देन टी। अच्छा, आर की एज मोर देन टी एंड एस, टी और एस दोनों से ज्यादा है आर की एज। ठीक है। और एस डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, एस आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। फर्स्ट केस अगर आप देखोगे, एस डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट केस की बात करो, एस फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है एस यहाँ पे आएगा सबसे ऊपर। ठीक है। इस केस में तो चलो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, 15 हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। अब आर की अगर टी और एस, अच्छा फर्स्ट केस ही देखो, कौन कौन से एजेस रहते हैं जो आपने प्लेस नहीं किए। फर्स्ट केस में अगर आप देखते हैं, तो 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, एक आपका 35 बचता है, और एक आपका 40 बचता है। ठीक है। दो एजेस आपके पास बचती हैं। और आर टी एस, तीन लोगों का आपको एज का रिलेशन भी गिवन है, कि आर की एज ग्रेटर देन टी और एस है। ठीक है। अब आर की एज अगर टी और एस से ज्यादा है, देखो एस की 30 है, एस की 30 है, आर को अगर मैं 40 नीचे कहीं पे बिठा दूं, तो आर टी और एस दोनों से ज्यादा हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है, अगर मैं इसको फिट करूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं आर को बिठा सकता हूँ। आर की एज मैं यहाँ पे अगर 40 रख दूं, बिकॉज मुझे एस से ज्यादा करनी है, और एक 35 भी प्लेस करनी है, तो आर की 40, और टी की अगर मैं यहाँ पे 35 रख दूं, तो देखो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। आर की 40 हो गई, ग्रेटर देन टी एंड एस भी हो गया, सब कुछ जस्टिफाइड है। 15 के नीचे क्यू और आर बिठाने थे, क्यू आ गया, आर आ गया। ठीक है, आर सबसे नीचे आना था वैसे भी। ठीक है। तो बस यही आपका अरेंजमेंट हो गया। कौन सा पर्सन बचता है वो देख लो। नो वन, अच्छा 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 अच्छा, एस डज नॉट, नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ यू, अभी ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? बिकॉज, बिकॉज यू के ईस्ट में कोई नहीं है, ये वाली तो हमने प्लेस ही नहीं की। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में। ठीक है। सेकंड वाला केस देखते हैं। 30 हो गया, टी की 25 नहीं है, और आर आपका थर्ड फ्लोर पे है, आर ग्रेटर देन टी एंड एस है, और 20 से पी हो गया टी। चलो ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। एक केस और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज पी, दिस इज 15, दिस इज 30, दिस इज 20, दिस इज 25। ठीक है। टी को ही बिठा दो। टी को मैं बिठा सकता हूँ। टी आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट ऑफ 30, तो ये आपका टी हो गया, ये आपका टी हो गया, ये दो ही केसेस है। ठीक है। अगर ये टी है, तो 30 टी हो गया, 15 के नीचे क्यू और आर। देखो 15 के नीचे क्यू, अब ये क्यू हो जाएगा, 15 के नीचे क्यू, और ये आपका आर हो जाएगा। आर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं होना है। फिर से आर ग्रेटर देन टी एंड एस, दो ही एज बचती है, तो मैं आर को 25 तो लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता ना। टी और एस, एस की कंडीशन भी अभी नहीं है, यहाँ पे आर बिठा दें। आर आपका नीचे ही आना है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आर अगर 25 होगा, तो 15 और 20 नहीं हो सकता, आर यहीं पे आएगा। आर अगर यहाँ पर है ग्रेटर देन, तो इसको मैं 40 ही दूंगा, है ना।
टी और एस से बड़ा है, टी और एस, ये आपका एस हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा 35। नो बडी लिव्स ईस्ट ऑफ यू, यू को मैं यहाँ बिठा दूंगा, ये वाला ठीक है। सारी यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हो गई, आर की एज 25 आ गई, 25, आर ग्रेटर देन टी एंड एस, तो 15 और 20 टी और एस की होनी चाहिए, बट वो हो नहीं सकती, 15 तो आपने पी को दे दी, तो ये वाला कंडीशन आपका गलत हो गया, ये सेकंड सेट आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख ले, 25 साल वाला, 2 फ्लोर बिलो दी वन हु लिव्स इमीडिएट अबव 20 वाला, ठीक है। टी आपका साउथ वेस्ट ऑफ 30 है, बट क्या था, बट टी इज नॉट थर्ड यंगेस्ट, टी की 25 नहीं थी, टी की 35 दे दी। क्यू आपका अबव आर है, बट बिलो 15, आर की मोर देन टी एंड एस है, तो आर आपका 40 है, टी और एस 30-35 है। एस आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, एस को थर्ड फ्लोर पे बिठा दिया। ईस्ट ऑफ यू कोई नहीं है, बस ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने नहीं भी सॉल्व किया तो अब जरूर आपने देख लिया होगा कि ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, स्पेशली फॉर योर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, ठीक है। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। एंड अभी के लिए एग्जाम जब तक नजदीक नहीं आते, वीडियोस ही अपलोड कर दिया करूंगा मैं वीक में, 7 नहीं तो 4 से 5 तो अपलोडेड मिल जाएंगे, तो कभी भी आप चाहो तो संडे सैटरडे टाइम निकाल के इकट्ठे देख लो, या फिर जब भी अपलोड हो तो आप देख लेना, पॉज करके वीडियो को सॉल्व अपने आप करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना और टाइम भी ट्रैक करना थोड़ा सा, आपको कितना टाइम लगा, कितना लगना चाहिए था। सॉल्यूशन देखोगे तो क्या पता मैंने कुछ अलग तरीके से कंडीशंस यूज करी हो, आपने किसी और तरीके से की हो, तो वहां से आपको हो सकता है सीखने को कुछ मिल जाए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे एंड सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।